हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जी5 जोए से कह रहा था कि तुम तो लोगों से बहुत अच्छे से डील कर सकती हो ना, क्या तुम उसको एक नॉर्मल इंसान नहीं बना सकती? जिस पर वो बोली कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो शिहा को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले आई थी। उसे बता रही थी कि आखिर तुम हमारे न्यू प्रोडक्ट की स्पोक पर्सन हो, तो तुम्हारी ड्रेसिंग में भी जरा सा चेंज आना ही चाहिए। शिहा तो न्यू ड्रेसेस नहीं लेना चाह रही थी, पर जोए ने उसे काफी सारी ड्रेसेस चेक करवाई और काफी सारी ड्रेसेस लेकर दी। इसके बाद वो उसे समझा रही थी कि एक लड़के को बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसकी नेचर समझनी होगी, उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करना होगा। ये बात हमारी शिहा को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई, जिस पर शिहा उसे प्रैक्टिकली एक डेमो करके दिखाने लगी। उस लड़के को अपनी अदाओं से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये आइडिया काम भी कर गया और शिहा को भी बात समझ में आ गई। अगले सीन में जी5 जोए से पूछ रहा था कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, तुमने ये बदला है उसको? जिस पर जोए बोली कि मुझे माफ कर दो, चाहे तुम मेरे मिशन को फेल समझो, पर जो शिहा है बस वो वैसी ही है, मुझे नहीं लगता कि उसको चेंज करने की कोई जरूरत है। इसके बाद हम वोंग को देखते हैं, जो काम करते हुए बड़ा मायूस सा लग रहा था, जैसे वो जी5 से नाराज हो। और ये बात जी5 ने भी नोटिस की। इवन के वोंग उसको अपने साथ लंच के लिए भी बैठने नहीं दे रहा था और वॉशरूम में भी उसको देखकर मुंह फेर लिया। असल में वो इसलिए नाराज था कि जी5 उसको एस्केप रूम गेम में अकेला छोड़कर आ गया था। लेकिन यहाँ उसे जी5 ने वार्न कर दिया कि अगर तुम 3 सेकंड के अंदर अंदर नॉर्मल बिहेव ना करने लगे ना, तो मैंने तुम्हें यहाँ से फायर कर देना है। और अगले 3 सेकंड्स में तो वोंग ऐसे नॉर्मल हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर मिस जिया को दिखाया गया, जिसके पास उसकी असिस्टेंट शिहा का रिज्यूमे लेकर आई। तो इधर शिहा ने जी5 को एक नई मुसीबत में डाल दिया था, उसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाने के लिए। वैसे उस बेचारे की लाइफ तो किसी लतीफे से कम नहीं रही। साथ ही उसे बता रही थी कि अगर तुम रोज इस तरह 10 मिनट तक करोगे ना, तो तुम्हें नेक पेन भी नहीं होगा और तुम्हारी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। तो दूसरी तरफ मिस जिया फिरान कैपिटल पहुंच आई काफी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा लग रहा था कि उसका रोल काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जोए ने भी उसे देखकर ग्रीटिंग्स किया, काफी अच्छे से डील करने लगी। लेकिन वो किसी से भी मिले बगैर सबसे पहले जी5 से मिलना चाहती थी। इसके लिए जोए ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, पर वो बगैर किसी के सुने फौरन से उसके ऑफिस में पहुंच गई, जहां ये उसे वो अजीबोगरीब किस्म की एक्सरसाइज करते हुए देख लेती है। वो भी इसको अचानक यहाँ देखकर काफी हैरान हुआ। जी5 अभी उसको बता ही रहा था कि मैं वर्कआउट कर रहा था कि मिस जिया शिहा की तरफ बढ़ने लगी। ये जानने के बाद कि वो यहाँ की न्यू स्पोक पर्सन है, कहने लगी कि मुझे ये लड़की काफी क्यूट लगी, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों फ्यूचर में अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वैसे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना, चलो बाहर एक साथ चलते हैं। और हाँ, अपने इस असिस्टेंट को भी साथ लेकर आओ, आखिर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। ऑफिस के बाकी लोग तो काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन मिस जिया जबरदस्ती शिहा को अपने साथ लेकर जाती है, उसे काफी नाइसली डील कर रही थी। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि जोए काफी परेशान हो रही थी कि आखिर जिया यहाँ पर अचानक क्यों आ गई। दूसरी तरफ शिहा ने जिया से सवाल किया कि आप मिस्टर जी5 को कब से जानती हो, जिस पर वो बोली कि बचपन से, बल्कि इसके साथ गुजारा हुआ कोई भी लम्हा मैं नहीं भूली। तो इधर ऑफिस के एम्प्लॉय मिस जिया के बारे में जानने के लिए जोए के पास पहुँच आए कि आखिर वो है कौन जो बॉस को इस तरह ले गई। जिस पर जोए ने बताया कि वो फिरान कैपिटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर की इकलौती बेटी है और इन दोनों की फैमिलीज इनके बचपन से ही अटैच रही, यानी कि हर हाल में जिया ही इनकी फैमिली की बहू बनेगी और इस पर तो जी5 भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर तो सभी एम्प्लॉयज हैरान हो गए कि फिर शिहा का क्या बनेगा। आई होप कि वो उनके पास सेफ रहे। इसके बाद रेस्टोरेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ जिया कंटिन्यूसली अपने बचपन के बारे में बातें कर रही थी, पर ऐसा लगता है कि जी5 उसकी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। एक बार तो उसने ये भी कह दिया कि चलो हम शादी कर लेते हैं, लेकिन जी5 ने उसे ये कहकर टाल दिया कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे फिलहाल अपने कैरियर पर फोकस करना है। बेचारी शिहा आराम से बैठकर इन दोनों की बातें सुनती रही और जिया ने तो डायरेक्टली ही इससे पूछ लिया कि कहीं जी5 तुम्हें तो पसंद नहीं करता। ये सुनकर तो दोनों ही शॉक्ड हो गए और वो फौरन से कहने लगी नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों का रिलेशनशिप तो सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का है। जी5 भी काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। आफ्टर दैट जब ऑर्डर कराने की बारी आती है तो शिहा ने ऑर्डर करवाने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। चाहे जिया ने उसे बताया भी कि तुम्हारा बिल जी5 पे करेगा, पर वो बोली कि नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि हमें दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इसके बाद जिया ने उससे मार्शल आर्ट स्किल्स के बारे में पूछा, कहने लगी कि वाह, हम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, मैं भी अपने बचपन से टाइक्वांडो को प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ उसने शिहा को एक राउंड के लिए चैलेंज भी कर दिया
दिया, जो सुनकर जी5 और शिहा तो दोनों ही हैरान हो गए। नेक्स्ट सीन में वो शिहा को अपने साथ ले आई थी राउंड खेलने के लिए, जबकि वो तो काफी ज्यादा नर्वस होती है, साथ ही साथ जी5 भी कुछ नहीं कर पा रहा। खैर शिहा ने उसको मना किया कि मैं जाने अनजाने में आपको हर्ट कर दूंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए मुझे ये राउंड नहीं खेलना। लेकिन मिस जिया बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। फौरन से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। शिहा के पास सेल्फ डिफेंस का और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन साथ ही साथ उसे मिस जिया की भी फिक्र होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिया जिस तरह अटैक पर अटैक किए जा रही थी, ऐसा लगता है कि वो इससे किसी चीज का बदला लेना चाहती है। आखिर में तो शिहा को भी अपनी थोड़ी सी स्किल दिखानी पड़ी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन इसमें मिस जिया का पांव फ्रैक्चर हो गया। शिहा तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गई और ये जी5 के लिए भी एक नई मुसीबत बन जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ शिहा मुसलसल उसको सॉरी करती रही कि मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको हर्ट करना नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। जबकि जिया उसकी बात का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देती, उसको इतना ही कहा कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। अभी भी वो बाहर नहीं जाने वाली थी, पर जब जी5 ने इसे बाहर जाने के लिए कहा तो कहने लगी कि ठीक है, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। उनके बाहर जाने के बाद यहाँ मिस जिया जी5 से बात करने लगी कि मैं हार गई हूँ, तुम यही चाहते थे ना। वो बोला कि नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं हारी, वो लड़की है ही इतनी अजीब किस्म की, तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरे लिए कितनी मुसीबतें पैदा की। जिया कहने लगी कि खैर जो होना था वो तो हो चुका, अब तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं पूरी तरह से रिकवर ना हो जाऊँ। और शायद उसका मकसद भी यही था कि वो जी5 को अपने पास जबरदस्ती रोक सके। जी5 अपना इतना सारा काम छोड़कर उसके पास रुकना तो नहीं चाहता, पर जिस तरह से वो इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, ये देखकर उसको भी रुकना पड़ा। इसी तरफ हमें बाहर बैठी शिहा को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा परेशान थी। तभी उसके पास जिया की पर्सनल असिस्टेंट आकर कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया। जी5 के आने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकी और वहाँ से चली गई। वही वो भी शिहा के पास आकर कहने लगा कि काफी देर हो चुकी, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। जबकि शिहा ने इसके लिए मना किया, बताया कि मैं किसी भी तरह मिस जिया की हेल्प करना चाहती हूँ, शायद मेरी मेडिसिन उन पर काम कर जाए। मगर जी5 बोला कि नहीं, तुम फौरन से भी अपने घर जाओ और इस बात को दिल पर बिल्कुल भी मत लेना। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब शिहा ऑफिस आती है तो काफी ज्यादा वरीड थी, इवन कि वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। ये देखकर बाकी सब भी काफी हैरान हो गए कि आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ होगा। वही जोई भी काफी तेजी में इसके पास आते हुए पूछने लगी कि कल रात क्या हुआ था, जिया हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई। सिया कहने लगी कि क्या मिस जिया हॉस्पिटल पहुंच गई, वो तो इतने बड़े शेयर होल्डर की बेटी है, यकीनन अब वो इसके लिए हमारे बॉस को पनिश करेगी। शिहा को भी इस बात से बुरा लगा कि उसने बॉस के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया वाकई ही जी5 को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। कभी उसको अपने लिए फ्रूट पील करने को कहती है, तो कभी उसके सामने अपने पेन का बहाना करके उसे सता रही थी। जोए ने शिहा को बताया कि तुम्हारे जिया को हर्ट करने से जी5 को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन खैर तुम ये सारा मामला उस पर छोड़ दो, वो खुद ही डील कर लेगा। जबकि हमारी शिहा सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसलिए उसने रिजाइनेशन लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।